हर जगह पे। क्या हम लोगों ने जंगली घास उगाए? हम लोग उगाते हैं जंगली घासों को? या फिर क्या करते हैं आप लोग, सुबह जाते हैं जंगली घास में पानी डालते हैं? क्या हम में से ऐसा कोई करता है कि जाके जंगली घासों में क्या करता है, पानी डालता है, और इसी वजह से जंगली घास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है? क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हम लोग ऐसा। लेकिन आपको पता है कि ये चीजें हम अपने जीवन में जरूर करते हैं। जंगली घासों को पानी देने का काम हम रोज करते हैं। कैसे? देखते हैं वचन में, ठीक है। जंगली घास हम लोग कोई जानबूझ के नहीं उगाते हैं, ना उसे जानबूझ के हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन अपने जीवन में हम जंगली घासों को महत्व देते हैं, उनको सींचने का काम करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। अब जंगली घास है क्या चीज? इसी में ही गलातियों 5 उसके 20 और 21 में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। 19 से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और ये सारी की सारी चीजें आपको पता है किसकी तरह है? ये जंगली घास की तरह है आपके और मेरे जीवन में, जंगली घासों की तरह। आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी घास है, कौन सी ऐसी जंगली घास है जो आपके जीवन में बढ़ रही है। और फिर आप क्या करते हैं, हम लोग वचन तो सुनते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि हम लोग वचनों को तो सुनते हैं, वचनों को हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो वचन रूपी जो बीज है, हम उसको सींचने की जगह हम लोग इन जंगली घासों को सींचना शुरू कर देते हैं। वचन को सींचने का मतलब है कि वचन पे मनन करना, वचन को पढ़ना। जिस वचन को अगर हमने आज सुना है, हम अपने जब बिस्तरों पे जाते हैं, हम लोग बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वचन को सींचते हैं। कैसे सींचते हैं? उस पे मनन करके, बार बार उसके बारे में सोच के, उसको पढ़ के, बार बार जब हम उसको मनन करते हैं तो उसको हम सींचते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इन जंगली घासों को हम लोग सींचने का काम करते हैं, हम वचन को नहीं सींचते अपने जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में वचन बढ़ने की जगह क्या बढ़ने लग जाती है? ये जंगली घासें हमारे जीवन में बढ़ने लग जाती है, पनपने लग जाती है हमारे जीवन में। और एक टाइम ऐसा आता है, वो वचन तो कहीं नीचे दब के रह जाता है, और हमारे जीवन में जो दिखता है वो सिर्फ वो जंगली घासें हमारे जीवन में दिखना शुरू हो जाती है, वचन नहीं दिखता हमारे जीवन में। इसलिए पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो जंगली घासें हैं, हम लोगों को क्या करना है, इससे मुक्त हमें जीवन जीना है। जंगली घासें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक आध हो जाती है, बढ़ जाती है, पनपने लग जाती है, लेकिन अगर हम उसे पानी देने का काम कर रहे हैं, अगर हम उसे सींच रहे हैं, रोज हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वही हमारे जीवन में बढ़ेगी। तो फिर कैसे हम लोग इन जंगली घासों को, ये जो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आपके अंदर झगड़ा हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, बैर भाव हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, अगर चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे जीवन में ना रहे, इससे मुक्त हम लोग जीवन जिए, इससे फ्री होकर हम लोग जीवन जिए, सिर्फ प्रभु के वचन में हम लोग जीवन जिए, तो हम कैसे वचन में हम जीवन को जी सकते हैं? अगर हम लोग खुद से कोशिश करें ना, हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं ये सब चीजें। बार बार कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब मैं ये चीजें नहीं करूंगा। व्यभिचार वाला मनुष्य सोचता है कई बार वचन को सुनने के बाद में, रोज वचन सुनता है, रोज वचन पढ़ता है, फिर उसके बाद में सोचता है नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। ईर्ष्या करने वाला या झगड़ा करने वाला या क्रोध करने वाला मनुष्य सोचता है अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर क्रोध निकलता है, फिर आप देखोगे फिर से फूट निकलता है, फिर से विधर्म निकलता है, फिर से झगड़ा निकलता है, फिर से ईर्ष्या निकलती है अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने क्या, किसको महत्व देना शुरू किया? इन चीजों को हमने अपने जीवन में महत्व देना शुरू किया। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे होगा? कैसे होगा? तो फिर सिर्फ आत्मा के अनुसार चलने से। हम लोग पद 16 में देखेंगे, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आपको पता है हमारे पास में दोनों ही चीजें, हमारा ये शरीर है और हमारी क्या है, आत्मा है। शरीर कहाँ से मिला हमको? इस मिट्टी से, संसार की मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है। और आत्मा कहाँ से मिला है हमको? परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए शरीर हमको संसार की ओर खींचता है और आत्मा हमें किसकी ओर खींचती है? परमेश्वर की ओर खींचती है। अब हम शरीर की बातों को सुनेंगे, शरीर की बातों पे मन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे? शरीर के काम ही करेंगे।
पर अगर हम आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे, आत्मा की बातें अगर हम करेंगे तो हम किसके ओर जाएंगे? परमेश्वर की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार हम लोगों को चलना है? आत्मा के अनुसार हम लोगों को चलना है। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ये जो शरीर की हर एक लालसा है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो फूट है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को ना फूट करने में भी बहुत मजा आता है, ये चीजें भी होती है। कई लोगों को झगड़ा करने में मजा आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी शरीर की लालसाएं होती है, जो आपको बार बार पाप में गिराती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं इन जंगली घासों से मुक्त होना, आप चाहते हैं इन पापों से मुक्त होना, तो जरूरी है कि आप किसके अनुसार चले? आत्मा के अनुसार चले। अब आत्मा के अनुसार हम लोग कैसे चल सकते हैं? इफिसियों 5:18 हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 5:18 देखिए, दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम आत्मा से भरे हुए होंगे, जब पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर होगा, तभी हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल भी नहीं सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा सुबह जब हम लोग जब उठते हैं तो आपका जो अंदर से आत्मा होता है वो कहता है कि चल उठ प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता है 5 मिनट और सो जा। चीजें होती है हमारे जीवन में। आत्मा कहता है चल परमेश्वर के साथ में बैठ के थोड़ा मनन करे वचन पे, पर शरीर कहता है चल इस काम को कर लेते हैं थोड़ी देर। तो उस समय पे हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? हम लोग शरीर के अनुसार चल पड़ते हैं। आज परमेश्वर का वचन हम लोगों को कह रहा है कि हम लोग अगर चले तो आत्मा के अनुसार चलें, और बहुत जरूरी है हम आत्मा के अनुसार तभी चल पाएंगे जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। अब आत्मा से परिपूर्ण कैसे करके होंगे? इसी के आगे आप वचन को पढ़ेंगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पे 4 तरीके हैं आपके पास में आत्मा से परिपूर्ण होने के। 4 तरीके हैं। पहला तरीका, जो पहला आपके पास में तरीका है वो है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में, यहाँ पे एक वर्ड है आपस में। लेकिन जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग क्या बातें करते हैं? शायद कोई मूवीज की बात, शायद कोई सीरियल की बात, या फिर हो सकता है किसी की बुराइयां हम लोग करते हैं बैठ के, या हो सकता है कि हम लोग तरह तरह की जो सांसारिक बातें हैं, इधर घूमना है उधर फिरना है, हम लोग ये बातें करते हैं। आपस में हम लोग क्या बात करते हैं जब लोग बैठते हैं? लेकिन आज ये वचन कह रहा है कि जब हम आपस में क्या करें, जब बैठे हम लोग साथ में, तो आपस में हम क्या करें? भजन करें, स्तुति गान करें और आत्मिक गीत गाया करो। जब हम हमेशा परमेश्वर की बातों को करेंगे, जब हम हमेशा प्रभु के वचनों को हम लोग बांटेंगे, तो आप बताइए कि कैसे हमारे जीवन में वो जंगली घास उग सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज जो पहली बात हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम लोग क्या करें? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाए करें। तो आज के बाद जब भी हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ बैठें तो हम लोग क्या करें? परमेश्वर की बातों को हम लोग करें, परमेश्वर के वचन को हम लोग एक दूसरे के साथ में बांटें। आगे वचन क्या कहता है? और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पहली चीज तो आपस में करो, जब भी आपस में बैठो तो प्रभु की बातें करो। दूसरी बात कि प्रभु के सामने जाके भी, मतलब कि सिर्फ आपस में बात करके नहीं कि हम लोग बस बैठे वचन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां अपनी दुआ की, अपनी प्रार्थना की, अपने वचन पढ़ने की जब समय आता है, जब प्रभु के साथ में समय बिताने का समय आता है, तो वो समय हमारे जीवन में 0 है। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कि मतलब हमें प्रभु के साथ में भी अपने समय को बिताना है, प्रभु के साथ में भी हमें क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु को अपना समय देना है, प्रभु के साथ में अपने वचनों को, उन वचनों को पढ़ना है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जी पाएंगे। और हम देखेंगे तीसरी बात यहाँ पे क्या कहा जाता है? और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमेशा धन्यवाद करते रहो। जैसा हमने पिछली बार भी देखा था,
परिस्थितियां कैसी भी हो, परेशानियां कैसी भी हो, लेकिन क्या करना है, हमको धन्यवाद करना है। एक आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य जो है वो इस बात से भी अपने आप को जांच सकता है। अगर उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट है, अगर उसके जीवन में बुड़बुड़ाहट है, चिड़चिड़ाहट है, ये सब चीजें आत्मा से परिपूर्ण वाले जीवन के उसके जीवन में नहीं होती। अगर आपका जीवन आत्मा से परिपूर्ण है, आपके अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, लेकिन आप हर बात में क्या करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद निकलता है। हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में, कोई भला करे तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कोई बुरा करे तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस बात में हम हमेशा प्रभु के साथ में क्या रहते हैं, धन्यवादित रहते हैं। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। आजकल के टाइम में कोई एक दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहता, हम देखते हैं। बल्कि यहाँ पे तो लिखा है अधीन रहो। अगर हम गलातियों में ही देखें, गलातियों के 13 वचन में हम लोग देखेंगे, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वहां लिखा है अधीन रहो, यहाँ लिखा है दास बनो। प्रभु क्या लिखा है ये, दास बनना, अधीन रहना। लेकिन आजकल के समय में हम लोग देखें, अगर कोई हमें एक शब्द बोल दे तो हम लोग मन में यही बैठ के सोचते रहते हैं कि प्रभु मैं कैसे करके मैं इसको एक बात का, बल्कि मैं जवाब दूं, मैं एटलीस्ट 2 बात तो मैं भी बोलूं। हम शायद पुरानी व्यवस्था पे चलने वाले लोग बन रखे हैं अभी भी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ चुका है, लेकिन जो व्यवस्था है वो पुरानी है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बल्कि थोड़ा सा शायद हो सकता है हम लोग और ज्यादा बढ़ गए हैं, दांत के बदले सीधा मुंह ही। पर यहाँ हमें वचन कह रहा है कि एक दूसरे के अधीन रहो, बल्कि एक दूसरे के क्या बन जाओ, तुम दास बन जाओ। लेकिन कैसे? परमेश्वर के भय में। कैसे? परमेश्वर के प्रेम में। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नहीं हो सकता है। परमेश्वर के साथ में अगर हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। हम एक दूसरे के अधीन हो सकते हैं, हम लोग झुक सकते हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए चारों बातें जो आज आपके सामने बोली गई है कि आत्मा से परिपूर्ण होने वाली बात, पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो ये बताई कि आपस में क्या करिए, भजन और कीर्तन, उसका स्तुति गान करते रहिए। जब भी साथ में बैठे तो यही बातें करें प्रभु की। दूसरा है, अपने मन में भी क्या करें, प्रभु का भजन कीर्तन करते रहे। जब आप प्रभु के पास में जाएं तब भी प्रभु का भजन कीर्तन करते रहें। तीसरी बात, सदा सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद दो। और चौथी बात कि मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो, अधीन रहो, एक दूसरे की सह लो। मत्ती 5:40 में लिखा है, देखिए मत्ती का 5:40, मत्ती 5:40 में लिखा है, 38 से पढ़ना शुरू करूंगी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। देखिए वही वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझसे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। एक दूसरे के अधीन रहें। प्रभु का वचन हम लोगों को खुद कहता है कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई कुछ मांगता है, कुछ लेना चाहता है, तो हम एक्स्ट्रा उसके लिए करें। छुपाए ना, नहीं मैं नहीं कर सकता तेरे लिए, बल्कि हम एक्स्ट्रा करने की उसके लिए कोशिश करें। पर हम लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश किसमें करते हैं? अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसके लिए और क्या एक्स्ट्रा बुरा कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे रूठ गया है तो मैं उसके लिए और क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। हम लोग अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा महत्व देने लग गए हैं, देते हैं। तो इसलिए आज का वचन हम लोगों से कहता है कि हम लोगों को ये जो जंगली घास हम लोगों के जीवन में है, इन जंगली घासों को हमें अपने जीवन से हटाना है।
और ये जो 4 तरीके आप लोगों को बताए गए हैं घास को हटाने के लिए, घास हटाने के लिए आपको आत्मा से परिपूर्ण बनना पड़ेगा। और जब आत्मा से परिपूर्ण बनेंगे तो आपके जीवन से ये सारी की सारी बातें जो हमने गलातियों 5 के 20 और 21 में हम लोग देखी थी, वो सारी बातें हमारे जीवन से हट जाएंगी। हो सकता है कुछ बातें हमारे जीवन में हो सकता है कुछ बातों पे हमने जय पा ली हो, लेकिन अगर कोई बातें हैं जो अभी भी हम लोग जिन बातों पे जय नहीं पा पाए हैं, तो अभी भी समय है हमारे पास में। हम इन कार्यों के द्वारा हम उन बातों पे भी जय पा सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, आज की ये जो बात है, कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पोषित करने की बजाय हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा विकसित करें। अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जो जंगली घासें हैं, उनको हम लोग पानी देने की जगह, उनको सींचने की जगह, लेकिन हम जो कोशिश करें, हम क्या कोशिश करें कि हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत हो। और जब हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत होगा, तो जैसा हमने उन जंगली घासों के बारे में पढ़ा, बल्कि उल्टा जब हम प्रभु के साथ में अपने रिश्ते को विकसित करेंगे, तो वो फल जो आगे आप लोग पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। और जब फल हमारे जीवन में आएंगे, तो एक समय जब कटनी काटने का आएगा, तो हम एक बड़ी फसल की कटनी काटेंगे। कटनी का समय भी आएगा, और उस समय पे अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी फसल को काटे, तो अपने रिश्ते को हम लोग प्रभु के साथ में ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। अगर अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, तो छटाई कर दीजिए उन चीजों की, उन गलत चीजों की, उन गलत बातों की। अगर हमारे जीवन में जो भी पाप है, ईर्ष्या है, क्रोध है, डहा है, व्यभिचार है, मतवालापन है, जो भी चीजें हैं, उन चीजों की छटाई कर दीजिए अपने जीवन से, और प्रभु को पूरी तरीके